अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सुरजू बहुत मुबारक हो कि जो इतने सालों का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और ऑल दैट आर्ट इज़ आउट नाउ। तो मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हुई और सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने सबसे पहले आके मुझे और जो आर्टिस्ट कुछ हैं हजरात उनको ये बुक बज़ाते ख़ुद आके दी और साइंड कॉपी दी, जो ज़्यादा एक्साइटिंग बात है। पता है जब तुम ये कर रहे थे बुक का आइडिया जब तुमने डिस्कस किया इनिशियली, तो मुझे लग रहा था कि मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा कि तुम्हारे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे कंपाइल होंगे और वो किताब की शक्ल में आएंगे। तो मैं देख रहा था कि वो एज वन प्रोजेक्ट किस तरह वर्क करेंगे, लेकिन चूँकि तुमने मुझे प्रोसेस में साथ रखा था, हमेशा हम ऑन एंड ऑफ इस पर बात करते रहते थे, लेआउट भी देखते थे बुक का, डिज़ाइन वाइज भी देखते थे, कंटेंट वाइज भी चीज़ें देख रहे थे, तो हमारी काफ़ी मल्टीपल डिस्कशंस हुई। जब वो सारी चीज़ें कंपाइल हुई तो वो एक नई पूरा जो टेक्स्ट था जो हम पढ़ते रहे अखबारों में और दूसरे उसमें, वो एक नई शक्ल में इस किताब में आया और उसकी बिल्कुल रेलेवेंस जो थी वो चेंज थी, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल चेंज था। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आप अखबार में तो एक आर्टिकल आता है, आप एक पढ़ते हैं और फिर आप आगे अगले 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद दूसरा पढ़ते हैं, तो उनका कनेक्शन नहीं देखते और वो इस तरह किया हुआ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जिस तरह तुमने इसको क्यूरेट किया सारे आर्टिकल्स को, वो एक कनेक्शन बनाते हैं, वो एक नैरेटिव बनाते हैं और वो आप एक चैप्टर छोड़ के अगले चैप्टर पे जाते हैं तो पिछला चैप्टर आपके दिमाग पे होता है, तो आप नादानिस्ता तौर पे कोई ना कोई कनेक्शन बनाते रहते हैं उसका और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, फ्लो क्रिएट करता है पूरी बुक में। वो एक बड़ी ऑर्गेनिक सी उसकी जो जर्नी है वो बताता है सारे प्रोसेस की, तुम्हारे अपने प्रोसेस की, कि जिस तरह तुम आर्ट की अपनी जर्नी को देख रहे थे और बाकी जो पाकिस्तानी जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसकी जर्नी, और वो बहुत पर्सनल लेवल पे हुई है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे हर आर्टिस्ट से ऑलमोस्ट एक ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप है और एक कनेक्शन है जो इसमें नज़र आता है सारे टेक्स्ट में, और वो इस किताब की खूबसूरती और एक यूनिकनेस है जो कम किताबों में होती है, ये वाली क्वालिटी। अक्सर आर्टिस्ट जब खुद अपनी किताब देखते हैं और अपना काम सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं कि वो थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं। वो अगले इंसान को तो नहीं पता चल रहा होता, उनको खुद को फील होता है कि ये डिटेल सही नहीं आई, ये कलर सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक सारी दुनिया वाह कर रही हो, लेकिन आर्टिस्ट अंदर से मचलता रहता है, बेचैन होता है कि रंग ठीक नहीं हुए। लेकिन मैंने आज ये देखी बुक अभी पहली दफ़ा और मुझे वाकई बड़ा मज़ा आया। पहले मैंने दूसरे लोगों के काम इंजॉय करता रहा और फिर जब मेरी बारी आई मैंने कहा शायद थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कलर्स को, उसकी कलर ग्रेडिंग को, उसकी क्वालिटी को, प्रिंटिंग को बड़ा ही अच्छी तरह से ट्रीट किया है, डील किया है। वेरी नाइस। तो ये तो अच्छी प्रिंट हुई है। ये इमेज इतना अच्छा नहीं था जितना इसमें लग रहा है, मगर याद है जब हम गए थे वो पेंटिंग बहुत एनहांस है। हाँ, ये स्मिथसोनियन की बेसमेंट, स्मिथसोनियन म्यूजियम की बेसमेंट में, और हमने ये ओरिजिनल काम निकाला था और फिर मैंने इस पेंटिंग के ऊपर एक काम किया था बहुत पहले। और ये तुमने पहली दफ़ा ओरिजिनल देखी? पहली दफ़ा ओरिजिनल देखी थी। आपने उस पेंटिंग सम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, बड़ा मज़ा आया था। ये बहुत अच्छा ट्रिक था। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइसली प्रिंटेड। मेरा ख्याल है डिटेल और आर्ट वर्क की ये मुश्किल इमेज था और ये बहुत अच्छा प्रिंट हुआ हुआ है। रेड को, ब्लैक को और वाइट पेपर के ऊपर जिस तरह उसको पेपर की अपनी जो एक वार्मथ है वो नज़र आ रही है इसमें। तो मेरे ख्याल ये जो फाइन डिटेल्स हैं ये इसमें मिसिंग नहीं है, जो एक आर्ट बुक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत ज़्यादा। तो लिखा जो है वो तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, उसको क्यूरेट बहुत अच्छा किया हुआ है और प्लस प्रिंटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। और मज़े की बात ये है कि इसकी जो प्राइस हमने बताई कितनी, 2700 के करीब, 2700 रुपीज़, जो 2000 पे स्पेशल वो डिस्काउंट कुछ को मिल जाएगा। 2700 भी आई थिंक इट्स नॉट ए बैड प्राइस, क्योंकि हम आम मैकडोनल्ड पे 2 लोगों को खाना खिलाएं तो आपके बिल बने हुए होते हैं या आप ऐसे ही ज़ाया करते हैं ये पैसे। तो और किसी के घर जाएं और हम इतनी चीज़ें, केक ले जा रहे होते हैं, ये ले जा रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि इस तरह की कोई चीज़ लेके जाए ताकि वो बंदा भी आपको सारी उम्र याद रखे और उसको पढ़ना भी पड़े। नहीं भी पढ़ना पड़े तो वो एंजॉय करेगा। इमेजेस बड़े मिठाइयों जैसे हैं। तो इंट्रोडक्शन जब तुमने लिखा तो हमारी डिस्कशंस रही, थैंक यू अगेन। हमने बड़े अरसे से इस पर कॉन्वर्सेशन की और इसकी क्यूरेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जैसे हम फेजेस में डालते, तुमसे की और दोस्तों से भी की, वी एम थैंकफुल टू ऑल फ्रेंड्स। मगर तुमने इस पर ख़ास तौर पर सोचा कि इंट्रोडक्शन किस तरह बनाया जाए,
तो उस पे व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज अगेन वो फ्लो है एक, इट्स नॉट एन टिपिकल इंट्रोडक्शन जैसे तुमने भी जिक्र किया कि ये नहीं कि किताब ख़त्म हो गई और आपने रिक्वेस्ट की, यू बिन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इवन पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो मैं आर्टिकल्स जब रिसर्च कर रहा था लिख रहा था तब भी ओकेजनली, आई थिंक ये तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन है फॉर्मली किसी भी किताब का जो मुझे नहीं है कि तुमने लिखा हो एज सच। नहीं, आर्टिकल्स लिखे हैं वैसे टेक्स्ट वाइज, लेकिन इंट्रोडक्शन किसी बुक का इस तरह से पहला है। और मुझे लगता है मैंने ये लिखा नहीं है, ये बोला हुआ है क्योंकि ये जो उसकी जो एक ऑर्गेनिक फ्लो है और जो हमारी गुफ्तगू होती है, जैसी ये वीडियो बन रही है ना, मुझे लग रहा है ये इंट्रोडक्शन पे ऐसी बना इंट्रोडक्शन, तो इसलिए मैंने इसको एंजॉय भी ज़्यादा किया और मज़ा भी आया बड़ा। बहुत सकील नहीं बनाने की कोशिश की कि अगले को समझ ही ना आए कि क्या लिखा है। नहीं, ये किताब भी सकील नहीं है, किताब भी सकील नहीं है। कि लोग उनको जो पढ़ें ऑब्वियसली जो उस प्रोफेशन से डील करते हैं या जो एकेडेमिया से हैं उनको रेजोनेट करे, मगर एक जो अक्रॉस द बोर्ड लोग पढ़ते हैं वो पाकिस्तानी आर्ट के बारे में वो कनेक्ट कर सकें और लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, बिकॉज वो आर्टिस्ट की पर्सनालिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसी तरह जैसे मुझे वो तुम्हारा बड़ा अच्छा लगा इंट्रोडक्शन में जो तुमने कंक्लूड किया कि इट्स समथिंग ओवरऑल लाइक ए ट्रेवलॉग, कि आप गुजरते जा रहे हैं और आप मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं, कुछ को बहुत डिटेल से देखते हैं, कुछ में आप थोड़ा सा दूर में चले जाते हैं, जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये किताब जो है इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बुक, इट्स नॉट लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई किताब है या इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंटेशन, इट्स मोर ऑफ एन ऑर्गेनिक बुक, दोस्तों के बारे में, उन लोगों से जिनसे अपने वालिद की वजह से ताल्लुक़ रहा, दोस्तों की वजह से रहा, तो उसमें एक पर्सनल है, तो वो उस तरह ग्रो करती रही। आई थॉट कि किसके बारे में अब लिखूँ, क्या चीज़ मुझे इंस्पायर करती है, तो जो तुम्हारा वो कंक्लूजन था वो बड़ा मुझे भी रेजोनेट लगा, अपने रेजोनेट किया अपने प्रोसेस ऑफ राइटिंग में एंड क्यूरेशन ऑफ दिस बुक। अच्छा, ये है कि अभी तुमने अपने वालिद का भी जिक्र किया, तो वो तो बड़े खुश होंगे। वो बहुत माशाल्लाह खुश थे एंड ही टोल्ड मी कि इट्स फर्स्ट बुक इज़ लाइक द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड एंड रियली इट आई फेल्ट सो एक्साइटेड बिकॉज ये रात को ही आई है और संगमील ने, अली ने, आयाज़ ने, अफजाल भाई ने बड़ा एफर्ट करके इसको जल्दी किया प्रिंट और पूरी क्वालिटी को मेंटेन किया। तो रियली अभी तक मैं उसके जो है ना उसी की फीलिंग में चल रहा हूँ और one is awestruck whether this book has become a reality as yet or not. So I'm still grappling with the reality. बिल्कुल, मैं वो देख रहा था आपके वालिद साहब ने एक दफ़ा आयशा के काम पे जिस तरह रिस्पॉन्स दिया था वो लिख के लेटर की शक्ल पे, कब की बात है ये आयशा ने ना जो टोरंटो में काम भेजा था तो उस पे उनको बहुत पसंद आया था और उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट दिया था। एक किताब है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की, जिसमें सीगल होता है, बर्ड होता है और वो बैरियर्स क्रॉस करता है। तो उन्होंने कहा कि ये किताब जो तुम्हारा काम है, मुझे ये फील होता है कि एज एन आर्टिस्ट यू हैव बियॉन्ड क्रॉस्ड सर्टेन बैरियर्स। तो ये मज़ेदार है कि वो लेटर इसमें वो प्रिंट हुआ है, वेरी नाइस, और उर्दू में जिसका पढ़ने का अपना मज़ा है। अच्छा, ये बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा उन ऑडियंस के लिए जिनको शायद ये बात ना पता हो कि सुलजूक तारड़ जो हैं ये मुस्तंसर हुसैन तारड़ के बड़े साहबजादे हैं, जो ख़ुद एक अजीम राइटर, ड्रामा आर्टिस्ट, टीवी होस्ट और बहुत कुछ बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है टीवी पर भी, और किताबें बेइंतहा लिखी, सफ़रनामे बेइंतहा लिखे। तो आप जो हैं सुलजूक तारड़ साहब उनके बड़े साहबजादे हैं। और एक और जो आई थिंक इंटरेस्टिंग, आरम नईम इज़ आवर कॉमन फ्रेंड, डियर फ्रेंड, उसने बहुत इसका डिफरेंट एक आइडेंटिटी दी है इसके टाइटल को। ये नईम ने बनाया? ये आरम नईम ने किया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग। और वी वर डिस्कसिंग, क्योंकि एज आई डिस्कस विद यू हर एस्पेक्ट को हमने बड़ा सोचा कि क्या किया जाए। टाइटल वाज आल्सो अ बिग चैलेंज। It was like digitally done? It's basically शुरू में iPad पे उसने ड्रॉ किया हमने, फिर इसको डिजिटली हमने एनहांस किया मुख्तलिफ। तो हर प्रोसेस में ना तुम लिखने के प्रोसेस में भी और आर्ट टाइटल की डिजाइनिंग में भी सब में तो वो सारा कुछ शामिल किया, बिकॉज बुक जो है वो हर चीज़ आपका एक एस्पेक्ट है एज ए सेड के। तो राइटर जो है अगर आपका दोस्त आर्टिस्ट होगा फिर किताब फर्क होती है, वो फर्क होता है बिल्कुल। वो दोस्तों के बाद में दोस्तों की डांट से भी बंदा डर रहा होता है, वो कहेंगे ये क्या किया, मुझसे पूछ लेते तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जो टीचर्स हैं उनका भी ऑब्वियसली मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक और इमेज, बहुत सारे इमेजें काफ़ी अच्छे, लेकिन मुझे ये अलमरा का इमेज बहुत अच्छा लगा।
वेरी पावरफुल इमेज। हाँ, इसमें आर्किटेक्चर का भी कुछ एलिमेंट रेफरेंसेस हैं बिकॉज ऑफ माय बैकग्राउंड विद आर्किटेक्चर। बिल्कुल। तो तनवीर हुसैन साहब का जिक्र है इसमें, जो हमारा आर्किटेक्चर की ब्लॉक है जो बना था एनसीए में, जो तनवीर साहब ने किया था, या नजम साहब का जो है, अगेन ये बहुत लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस रहा है हर तरह का। और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड वो है सेक्शन इस किताब का कि एकदम से आर्किटेक्चर पे आप आते हैं, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग जब व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू इट, और जब आप एंड में देखते हैं तो वो क्योंकि वो सारी बिल्डिंग को बड़ी स्कल्पचरल, आपको उनकी रीडेबिलिटी बदल जाती है इस किताब के अंदर देखने से। इसी तरह जो लिंक है, मतलब पाकिस्तानी आर्ट का ग्रोइंग लिंक जो मैं फोकस करता हूँ, वो ग्लोबल आर्ट वर्ल्ड के साथ है। जैसे हमारे यहाँ बाइनालेज होती हैं, या बॉहज मूवमेंट जो थी, उसमें पाकिस्तान का जो लिंक रहा है, जिस तरह आप देखते हैं, या फॉर दैट मैटर माइकल एंजलो का एक मैंने इसमें आर्टिकल लिखा, उस पर मेरी तुम्हारी बड़ी डिस्कशन चलती रही, डाला जाए ना डाला जाए आर्टिकल, तो वो हमारी बड़ा अच्छा चलता रहा। एंड आई फेल्ट कि हमने, जब हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ते थे इकट्ठे कॉलेज में, इकबाल हसन साहब पढ़ाते थे और वो सारी स्लाइड्स आती थी, तो वेस्टर्न आर्ट का हम पे बड़ा एक इन्फ्लुएंस होता था। तो आई ऑलवेज व्हेन आई सॉ द वर्क और एग्जीबिशन, आई फेल्ट अ सर्टेन रेजोनेंस कि यार इनका जो इन्फ्लुएंस है, ऑब्वियसली दे आर बिग फिगर्स और किसी को भी होता है, बट वो लिंक जो है वो फिर पाकिस्तानी आर्ट की किताब में भी कंटिन्यू होता है। तो वो उस पर हमारी अगेन एज आई सेड बहुत बहस हुई, तो फाइनली वी बोथ डिसाइडेड कि डाल दें उसके अंदर। नहीं, नाइस। तुम्हारे इंट्रोडक्शन का जो कंक्लूडिंग फिक्रा है, पैराग्राफ है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़े का लगा, बिकॉज ये आर्ट काम जो है लिखा मुख्तलिफ औकात में गया, मुख्तलिफ फीलिंग्स में गया, और ऑर्गेनिकली लिखा गया कि कुछ लोगों के बाद, मतलब मैंने कहा कि मेरा दिल किया कि मैं लिखूं, जैसे हमारा ही दोस्ती थी, या अली काज़म के बारे में सोचा, आयशा का, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रो की। इट्स वाज नॉट कि जी मैंने इसमें इस तरह फ्रेम करना और लिखना ही लिखना है, तो उसमें फिर आपको लिखने में भी और तरह का मज़ा आता है। तो एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है, उसमें आखिर में तुमने लिखा कि ओवरऑल ऑल दैट आर्ट इज़ लाइक एन ट्रैवलॉग, कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों में आप गुजरते हुए बड़ी डिटेल में गौर कर रहे होते हैं कि यार ये बिल्डिंग, ये पहाड़ी, ये लोग कैसे हैं, कईयों में आप तेज़ी से गुजर जाते हैं, कईयों में थोड़ा सा रुकते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। तो एसेंशली इसमें भी बहुत सारा एरिया कवर हुआ है, आर्ट के डिफरेंट फैसेट्स कवर हुए हैं और आर्टिस्ट कवर हुए हैं। ऑब्वियसली सारे आर्टिस्ट नहीं हैं, एज अगेन हमने दोनों ने सोचा कि कुछ हैं जो हमारे, मतलब मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हैं, और मे भी तुम्हारे अगले इंट्रोडक्शन में इनका जिक्र मैं कहता हूँ छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो वो बिल्कुल है, और वो आई स्टार्टेड वर्किंग, वो देखते हैं कितना वक्त लगता है उस पर, बट as somebody I think who has been working on it for last several years, I feel satisfied as a product जो है। अगेन इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन वाला भी एलिमेंट हमारा आर्टिस्ट का आ जाता है और आर्किटेक्ट्स का। तो वी लुक फॉरवर्ड कि ये लोग पढ़ेंगे, आई एम श्योर तुम भी इसको, तुम्हारे जो बाहर जो हैं कॉलीग्स, कॉन्टैक्ट्स, वो भी इसको इन अ डिफरेंट एप्रिसिएशन लेंगे, बिकॉज यहाँ की लीडरशिप तो है ही है, बट ओवरसीज़ जो लोग पाकिस्तानी आर्ट में इंटरेस्टेड हैं उसकी डिफरेंट डायमेंशंस में, सो आई एम श्योर दे विल फाइंड इट एन इंटरेस्टिंग रेफरेंस डॉक्यूमेंट।